श्योर। आर्थराइटिस के चलते सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि इट्स अ वात रोग। ओके। तो वात जो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, कुपित होता है, शमन होता है, या जब भी वात एग्रवेट होता है तो उसकी वजह से वात से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है हमारी बॉडी में आती हैं। ओके। इट कैन बी एनी अदर प्रॉब्लम ऑल्सो एंड जी। वन ऑफ देम इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा। इसलिए इसको आमवात कहा जाता है, संधिवात कहता है, कोई आमवात कहता है, किसी को संधिवात होता है, किसी को आमवात होता है, तो किसी को गठिया होता है। देन इट्स द लास्ट स्टेज इज गाउट ऑल्सो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से और उन चीज़ों की प्रॉब्लम्स को एग्रवेट होने से भी आपको पेन्स होती हैं, पैरों के तलवों में दर्द होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो जैसे कि हमने अपनी पिछली सीरीज़ में भी डिस्कस किया था कि इस बॉडी के अंदर 2-3 काम चलते हैं। राइट। हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एक्सक्रीट होता है। तीनों काम अच्छे चल रहे हैं, आप फिट रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तीनों कामों में से अगर डाइजेशन अच्छी नहीं है तो बाकी के 2 रहने दो, तो होंगे ही, सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। अगर डाइजेशन हो गई है पर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे हमें। राइट। आप कहेंगे खा तो हम सब कुछ रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा, जिसको हम कहते हैं लग नहीं रहा। हाँ, वो शरीर लग पे नहीं रहा, वो राइट। ये वाला पार्ट है कि एब्जॉर्प्शन ओके। नहीं है। चलो डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन अपान वायु आपकी ठीक नहीं है तो इसलिए एक्सक्रीशन अच्छी नहीं है, आपका कॉन्स्टिपेटेड रहता है स्टमक, बाउल्स अच्छे से क्लीन नहीं होते, या आपका प्रॉपर सिस्टम ही अच्छा नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा नहीं है। तो एक्सक्रीशन अगर नहीं होगा, अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो तीनों ही चीज़ें, इनपुट, देन उसकी प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट, अगर तीनों ठीक है आप फिट हैं। इसीलिए कहते हैं पेट साफ तो मतलब दर्द दफा। हाँ, पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा। तो इसीलिए ये बात को बोला जाता है कि स्टमक से भी जुड़ी हुई सैकड़ों बीमारियां हैं जो सिर्फ एक पेट खराब होने की वजह से होती हैं। और हमने अपनी पिछली होलिस्टिक वेलबींग की सीरीज़ में भी उसको लिया था कि स्टमक से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को हमें कैसे ठीक करना है, स्टमक को कैसे ठीक रखना है। इसीलिए जो एक यौगिक रूटीन आ जाती है, यौगिक लाइफस्टाइल आ जाता है, यौगिक डाइट आती है, वो सारी चीज़ों को अगर हम समझते हैं और योग एक आयुर्वेदा को समझ करके हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं तो बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। वाह। क्योंकि एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में देखा जाता है कि उन्हें लगता है कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाके और बड़ी बड़ी दवाइयाँ, मोटे मोटे कैप्सूल्स और गोलियाँ खा खा के ही हम ठीक होंगे। राइट। बट एक्चुअली हेल्थ मीन्स आप छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे चेंजेस करके, छोटी छोटी बातों को फॉलो करके बड़ी बड़ी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। वाह। और बड़े बड़े रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वेरी नाइस। सो अगर हम रूटीन की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल एंड डाइट को दोनों को एक साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसमें मेरे पेरेंट्स का योगदान रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज माई फादर इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड अगर पता है कि ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, तो नहीं खानी तो नहीं खानी। दिस इज़ समथिंग मैंने उनसे सीखा ये चीज़ कि जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करती गई कि वात रोग में कुछ सीखा, कुछ दूसरों से जो इसमें ऑलरेडी हैं, थेरेपिस्ट्स हैं या कुछ हैं, उनसे भी सीखा, कुछ कुछ उनसे समझ लगी, कहीं देखा कि कहीं वो भी कुछ गलत बता रहे हैं तो खुद का एक अध्ययन किया, अपने तरफ से उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया खुद की बॉडी पे। साथ साथ मैं लिस्ट बनाती जाती थी कि इस चीज़ से भी आर्थराइटिस में दिक्कत होती है, इस चीज़ से भी होती है, इस चीज़ से भी होती है। तो वो सभी चीज़ों को ना आई स्टार्टेड लिविंग। अच्छा। जब तक मुझे एक्यूरेट होम्योपैथी नहीं मिली तब तक मैंने उन चीज़ों को अवॉइड कर दिया। एंड कैन यू इमेजिन दैट फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स मैंने चावल नहीं खाया। फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स मैंने कभी राजमा नहीं खाया, कभी गोभी नहीं खाई, कभी भिंडी नहीं खाई, ब्लैक चने, वाइट चने, अरबी और गोभी, पत्ता गोभी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे वात बढ़ता है वो नहीं खाया। मूली हो गया, देन शलगम, फिर एट अ लेटर स्टेज कभी शिमला मिर्च से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो दालें, पल्सेस ऑल्सो, हम छिलके वाली दालें नहीं ले सकते क्योंकि उससे भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन बॉडी में एक्यूमुलेट रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसकी वजह से भी हाई प्रोटीन्स की वजह से भी आर्थराइटिस का पेन बढ़ जाता है।
तो वो सभी चीज़ों को अवॉइड अवॉइड अवॉइड, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. सो इट वाज लाइक ठक 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 ठक, एवरीथिंग क्रॉस 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 क्रॉस. राइट. तो वो कभी मैंने नहीं सोचा. आई हैड नेवर मतलब अपने आप को कभी रियलाइज़ भी नहीं कराया ये कि आई एम नॉट हैविंग दिस. या. सो खाने से अपने आप को बहुत ऊपर उठा लिया था कि बिल्कुल. भोजन सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए और उसमें मुझे वैसा ही भोजन इस शरीर में डालना है जिससे ये शरीर ठीक ठाक चले. ठीक ठाक चले. हालांकि कई बारी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, फंक्शंस होते थे, कहीं बाहर जाते थे हम. आई वेंट टू कनाडा टू रिप्रेजेंट इंडिया जी. इन 2014. तो उस समय भी बाहर भी गए, विदेश भी गए, देश में भी, सब जगह स्टेट्स में जाते थे. तो मुझे मेरा रूटीन पता होता था कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एंड आई ऑलवेज फॉलोड इट. पर सिस्टर ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जब हम बीमार होते हैं, स्पेशली सपोज अगर बुखार हो गया, ठीक है, तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उनकी ये लाइक आदत है, अगर वो बीमार हो जाएंगे ना तो उनको खाने से खुशी मिलती है. तो फिर वो कुछ इंटरेस्टिंग बनवाएंगे. कभी बोलेंगे मुझे मीठा खाना है, मम्मी को बोलेंगे. कभी बोलेंगे कि नहीं मुझे कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ, मेरा मन नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे अच्छा खाना है. यस, तो फूड में हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं. बिल्कुल है. जो आपने नहीं किया, तो वो कैसे आपने उस चीज़ को अचीव किया? विद एन ऑल्टरनेटिव डिशेस. ओके. वो डिशेस जिनको खा करके भी नुकसान ना हो. ओके. और मतलब कह सकते हैं कि तला भुना तो आई यूज्ड टू नेवर हैव, लेकिन अगर कभी दिल भी करता था तो कुछ ऐसी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल जी. कि मूली की परांठी खाने का मन कर रहा है, एंड मूली हम नहीं खा सकते आर्थराइटिस में. राइट. उससे वात किसी किसी को प्रॉब्लम होती है. राइट. हर एक की ना बॉडी अलग है. राइट. हर एक के बॉडी की प्रकृति अलग है. तो अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है. राइट. अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है. सो आई न्यू कि मुझे तो प्रॉब्लम होती है, तो आई यूज नेवर हैड. बट मैं उसका एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आपको मूली की परांठी खाने का मन है और आप नहीं खा सकते. आप मूली का कंटेंट बहुत थोड़ा रखिए, साथ में आप अदरक भी डालिए कद्दूकस करके, और उसके साथ आप मेथी के पत्ते भी डालिए. तो मेथी और अदरक मूली के साथ होने वाला जो वायु है उसको बैलेंस कर देगा. ओके. वो दो गर्म चीज़ें, एक वात वाली चीज़, वो बैलेंस करके उसको जब आप बनाएंगे न्यूट्रलाइज कर देगा. फिर आप खाएंगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी. राइट. बट आर्थराइटिस में मेरे साथ तो ये होता था कि सारा दिन सही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो भी एक चम्मच कुछ गलत खा लिया ना तो उससे भी दर्द बढ़ जाता था. ओह. सो आई हैड दैट, मतलब वो एक स्टडी किया खुद पे, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एलोपैथी मेडिसिन, जी. आई वॉज नॉट हैविंग स्टीरॉइड्स, आई वॉज नॉट हैविंग पेन किलर्स. जी. तो उसकी वजह से हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैं स्टडी कर पाती थी. जी. बट ये चीज़ मेरे साथ इसलिए थी बिकॉज माई बॉडी इज़ हाइपर सेंसिटिव. ओके. सो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से मेरे साथ ये ऐसा सब होता था कि आज खाया तो कल पता चल जाएगा. मे बी किसी की बॉडी सेंसिटिव नहीं हो और उनको डाइजेस्ट सब कुछ हो ही जाता हो, तो शायद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता. Right. बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हाइपर सेंसिटिव एंड सेंसिटिव टू एवरीथिंग, चाहे वो डस्ट है, गंदगी है, या खाने पीने की कोई भी चीज़ किसी और ने बनाई है, किसी की नज़र पड़ गई है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें प्रभावित करती हैं. राइट. इसीलिए हमारे दादी हमेशा बताया करते थे कि पुराने ज़माने में छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को भी, और एक छोटे बच्चे को माँ जब दूध पिलाती थी तो हमेशा पर्दा करके पिलाती थी. राइट. माँ जब एक बच्चे को खाना खिलाती थी तो हमेशा पर्दे में खिलाती थी, या मतलब सबकी नज़रों से बचा के. सो वो नज़र का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट, प्रभाव रहता है हमारे ऊपर. या तो फिर एक वो लंगर की तरह हो, एक कॉमन हो जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं. खा सकते या हैं. अगर किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन की नज़र पड़ जाएगी किसी खाने पीने की चीज़ में, वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर जाती है. राइट. तो अपनी रूटीन को मैंने इस विल पावर से शायद इतने सालों तक कंटिन्यू रखा कि वो चीज़ों को मैंने कभी टच भी नहीं किया. बाहर जाके भी, फंक्शंस पे भी, किसी फैमिली वेडिंग आ गई है, कोई बर्थडे पार्टी आ गई है, या कहीं किसी ने स्पिरिचुअल फंक्शंस में ही कहीं बुलाया है, कुछ भी गैदरिंग्स हो रही हैं, सो आई नेवर यूज टू हैव अ बिग नो. वो लेके आते थे, पकौड़े खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो आई वाज से नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट.
क्योंकि फिर लोग क्या बोलने लगते हैं, खा लीजिए, इतने प्यार से बनाया है। हाँ। कोई बात नहीं, आपने प्यार से एक और बनाया ले है, लीजिए। वी रिस्पेक्ट यू, Yeah. बट आई इवन रिस्पेक्ट माई बॉडी। Yeah. If my body doesn't allow me to take this, how can I disrespect my body to respect your emotions? Right. तो ये भी एक समझने की बात ये है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं actually. ये चीज़ें अक्सर देखी हैं। मेरे को जब पेशेंट्स बात करते हैं तो वो बोलते हैं वो ना गए थे तो इसलिए वहाँ बना था, तो वो कह रहे थे तो हमने खा लिया। तो मैंने कहा दर्द कौन भुगत रहा है, दर्द को कौन झेल रहा है? कहते मैंने कहा फिर बताते हैं हम। मैंने कहा आपको ये चीज़ों की समझ होनी चाहिए जी. कि जस्ट बिकॉज उसने बनाया है और आप खा रहे हैं, दिस इज समथिंग यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन प्रिंसिपल्स एंड योर ओन बॉडी। Right. हाँ, आपकी डाइजेस्टिव पावर इतनी अच्छी है कि जहर को भी पचा लेते हो, तो फिर खाओ जो मर्जी। सो इसीलिए वी ऑलवेज से टू ही दैट वी हैव टू वर्क ऑन क्योरिंग द पर्सन, जी. क्योरिंग द सिस्टम एंड नॉट द डिजीजेस। Wow. बीमारियाँ नहीं ठीक करनी, अपना सिस्टम ठीक करो। और इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए कि अगर पॉइजन भी अंदर चला जाए तो बॉडी उसको एग्जिट कर दे। Wow. तो वो पावर है हमारी बॉडी में, वो पावर भी है, और माइंड की पावर उससे भी डबल है। Right. क्योंकि हालांकि अभी थोड़े ही दिन पहले आई वाज स्टडिंग अ रिसर्च जी. कि एक व्यक्ति को आंखें बंद करके ये बोला गया कि आपको एक सांप से डंक मरवाया जाएगा अभी, और एक दूसरे व्यक्ति को बोला गया, मतलब एक्चुअली मतलब उस पर ही एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जी. कुछ ही दिन पहले मैंने वो रिसर्च पेपर पढ़ा। जी. तो वो स्नेक बाइट नहीं था, वो नीडल थी। Oh. वो नीडल को प्रिक किया गया, नीडल उनके स्किन में लगाई गई, जैसे ही वो नीडल लगी द पर्सन डाइड। Oh. और उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें वो पॉइजन पाया गया, उस स्नेक का पॉइजन भी उसमें पाया गया। वो कैसे पॉसिबल हुआ? माइंड, दिस इज द पावर ऑफ माइंड। मतलब माइंड ने अगर सोच लिया बिकॉज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कि स्नेक बाइट हो रहा है, थी नीडल, और उसने वो इमेजिनेशन से उसको क्रिएट कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। तो वो कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि देखिए उस वक्त वहाँ पे तो वो सांप था नहीं जी, और वो नीडल में भी उसका कोई ऐसी मात्रा कुछ में भी डाला नहीं नहीं था। था। तो वो बॉडी ने क्रिएट किया? यस, ओह. mind has created the thought and that has manifested in the body, so the chemical reactions have taken place. तो This आज is जब so powerful. यही इसी चीज़ को लेके मैं एक आर्थराइटिस के पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ जी. कि सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि इसका इलाज नहीं है, क्योंकि द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम रोमेटोलॉजिस्ट और वैद और एनी डॉक्टर, जी. वो यही कहेंगे आपको इसका इलाज नहीं है, सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी और ऐसे ही चलेगा। ओके. पहले तो लेट्स वर्क ऑन द माइंड, लेट्स चेंज आवर बिलीफ सिस्टम। वाह. इलाज है, ठीक हुआ जा सकता है, खुद की कोशिश से, अपनी समझ से, अपनी एक विजडम से और एक नॉलेज से हम बिल्कुल. ठीक हो सकते हैं। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कोई भी बीमारी की, जब वो बीमारी आती है तो हम कई बार गूगल करते हैं, हम नुस्खे ढूंढते हैं, कई लोग नेचुरल इलाज भी ढूंढते हैं, कई लोग मेडिसिन्स भी गूगल पे देखकर, यूट्यूब पे देखकर लेते हैं। कैसे पता चले वो थिन लाइन, क्योंकि आपने अपनी खुद की स्टडी के थ्रू अपने आप को हील किया है, राइट? तो आपने वो थिन लाइन कहाँ तक देखी कि भाई यहाँ तक मुझे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट खुद करना है, इसके बाद मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी के इंस्पिरेशन की, या किसी के सजेशन की, या किसी के फीडबैक की, या गाइडेंस की? कैसे पता चला? बिकॉज आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं और फिर हम शायद कुछ गलत रास्ते पे भी जाते हैं और कुछ गलत चीज़ें का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो क्या किया जाए? एक बहुत ही हंसी की बात है यहाँ पे जी। आज जितने भी आरए के पेशेंट्स मुझ तक पहुँचते हैं, दे आर कमिंग थ्रू द वीडियोज़। जी। वो वीडियो देखते हैं, उन्हें पता चलता है, वो कनेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ड्यूरिंग माई जर्नी 10 लॉन्ग ईयर्स मैंने एक बार भी यूट्यूब को सर्च नहीं किया था। एक बार भी। आई नेवर रिलाइड ऑन एनी वीडियो, एनी शॉर्ट्स, नथिंग। Okay. It was completely a different insight into Ayurveda Okay. and naturopathy, and on the later stage, of course, accurate homeopathy. Right. मैंने कभी भी
किसी को सर्च नहीं किया, कभी भी किसी को नहीं ढूंढा, कभी भी किसी को नहीं सुना यूट्यूब पर, कभी नहीं सर्च किया मैंने कि कैसे ठीक होगा या इसका इलाज क्या है या व्हाट इज़ द क्योर फॉर आर्थराइटिस। आई नेवर। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये अपने दर्शकों से भी बोलना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आप अभी बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमें बोल रहे हैं कि आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू हील किया, लेकिन आपने जरिया क्या यूज़ किया? The source was the original Ayurved. राइट, तो and रियल naturopathy. नॉलेज, जो रियल प्योर नॉलेज है, आपने उसको लेकर के अपनी लाइफ में उसको यूज़ किया। क्योंकि अगर हम वाघ भट्ट जी को देखते हैं तो ही वॉज द पर्सन हु एक्सपेरिमेंटेड एवरीथिंग जी, और उन्होंने एक इतनी विशेष समझ के अनुसार 7000 सूत्र दे दिए। वाह, तो आखिर तो उस ऋषि में कुछ महानता रही होगी, बिल्कुल। उनका अपना खुद का जीवन ऐसा रहा होगा कि वो इस दुनिया को 7000 सूत्र दे गए। वाह, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह अगर हम उठा के पढ़ने लगें तो नहीं पढ़ सकते। इवन आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी, राइट, हमें इतना हिंदी नहीं आता है, वो उसमें इतने संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, वो कुछ समझ में ही नहीं आता कैसे पढ़ना है। जी, सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग निघंटू, उसमें भी मैंने किसी की हेल्प ली थी। मैं फटाफट पूछती थी कि इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि इट्स इन हिंदी, राइट, इट्स नॉट इन इंग्लिश। तो वो हिंदी को सब समझना और वो किस प्रभाव में कैसे लिखा हुआ है, वो डेप्थ है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रॉब्लम है, मधुमेह Right. की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बहुत तरह की होती है, उसमें भी रेमेडीज़ की अब जब हम बात करते हैं तो रेमेडीज़ का परिप्रेक्ष्य बदल जाता है विद द चेंज ऑफ अ पर्सन। ओके, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है कि ऐसा है तो इसको ये दे दो, ऐसा व्यक्ति है तो उसको उसके लिए ये रेमेडी है। लेकिन जब आप किसी को ऐसे यूट्यूब पे सुनते हैं, क्या वो उसी सोर्स को रेफर करने के बाद वीडियो बना के दे रहे हैं अब आपको, है ना? तो ये चीज़ एक समझनी चाहिए या इस चीज़ को परखना चाहिए, फ्रॉम वेयर दैट इंफॉर्मेशन इज कमिंग, राइट, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो जिसने किसी ने एक्सपेरिमेंट करके या किसी चीज़ का बहुत अध्ययन करके फिर लिखा है, तो उसी सोर्स को उठा करके जब आप किसी की मदद करेंगे या किसी को बताएंगे जी, तो निश्चित है कि उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रू, ओनली सिर्फ चैनल मेरा बने और वीडियोस बने, फिर सब्सक्राइबर्स बढ़े, फिर मोनेटाइजेशन हो जाए, सिर्फ उसके लिए अगर करेंगे तो दैट विल नॉट गिव पर्टिकुलर ऐसा रिजल्ट जैसा हमें वास्तविकता में चाहिए। क्योंकि ये मैं खुद भी फेस करती हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा बताया था, हमने किया, हमारा नुकसान हो गया। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे एक्चुअली। यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया शुड नॉट बी द ओनली वे टू फाइंड द राइट नॉलेज। Go deep into the real knowledge which is being given by the rishis and munis, या ऐसे स्कॉलर्स ने दिया है जिन्होंने प्रैक्टिकली उस लाइफ को जिया हो। नेचुरोपैथी में भी अगर आप देखेंगे बहुत से ऐसे हमारे पास नेचुरोपैथ्स हैं जो कि नेचुरोपैथ डॉक्टर इसीलिए बने थे क्योंकि खुद किसी बीमारी में थे। ओके, तो वो एक बीमारी में थे, उसमें से उन्होंने फिर कुछ स्टडी किया, फिर उसको ज़िंदगी में अप्लाई किया, फिर एक किताब लिख दी। ओके, तो वो उन्होंने स्टडी करने के बाद वो एक डॉक्टर बन गए। तो ऐसे व्यक्ति का जब जीवन उठा के पढ़ के उसमें से जब नॉलेज लेंगे तो वो राइट होगी। बिल्कुल। लेकिन जस्ट ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बस कुछ शफल करके और रीड करके फिर आप वीडियोस बना रहे हैं और उसको ऐसे ही दे रहे हैं, तो ना जाने सुन करके किसका भला हो और किसका नुकसान हो पता नहीं। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड अ राइट सोर्स, टू गो फॉर द राइट सोर्स एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ। तो मैंने कभी भी सोशल मीडिया को टच नहीं किया अपने पूरे सफ़र पे। आई ऑलवेज यूज टू स्टडी द ओरिजिनल सोर्सेज विच वी हैव, क्योंकि हमारा देश बहुत महान है, हमारे देश में सब कुछ है। बिल्कुल। अगर उन चीज़ों को आप पढ़ते हैं और समझते हैं तो यू रियली गेट अ गुड इंसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल।